छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है जब हम जानते हैं कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता। जब हम देख चुके हो कि यह दरवाज़ा बंद है, फिर भी हम दस्तक देते रहते हैं। साइकोलॉजी इसे एक नाम देती है, संक कॉस्ट फॉल्सी। लेकिन यह फॉल्सी नहीं लगता, यह लॉयल्टी लगती है, यह उम्मीद लगती है, यह प्यार लगता है। रीचा 29 साल 6 साल से एक ही रिश्ते में। यह रिश्ता अच्छा था कभी पहले 2 साल, लेकिन अब रीचा रोज रात सोने से पहले एक कैलकुलेशन करती थी। 6 साल, इतना वक्त, इतनी यादें और इतना सब कुछ। और वो कैलकुलेशन हमेशा एक ही जगह ख़त्म होती थी, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और। करण को पता था ऋचा कहीं नहीं जाएगी। शायद उसे पता नहीं था कि उसे पता था, लेकिन उसके हर डिसीजन में यह था। एक शाम ऋचा की सबसे पुरानी फ्रेंड प्रिया ने पूछा, तू खुश है? ऋचा ने एक सेकेंड रुककर कहा, हाँ मैं खुश हूँ। प्रिया ने फिर पूछा, सच में? ऋचा ने कहा, प्रिया 6 साल है हमारे, इतना सब कुछ छोड़ू, इतना तो दिया है। प्रिया चुप हो गई। वो इतना तो दिया है, यह जवाब नहीं था प्रिया के सवाल का। सवाल था, क्या तू खुश है? जवाब था, मैंने बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट की है। साइकोलॉजी यहाँ एक ज़रूरी बात कहती है, संक कॉस्ट फॉल्सी तब शुरू होता है जब हम प्रेजेंट की क्वालिटी को नहीं, पास्ट के इन्वेस्टमेंट से जस्टिफाई करने लगते हैं। यह सही है कि जगह मैंने इससे बहुत लगाया है आ जाता है। ऋचा को याद था पहला साल कैसा था। करण वो था जो उसकी बात सुनता था, जो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता था, जो कभी कभी बिना कारण मैसेज करता था, बस ऐसे ही। वो करण अब नहीं था, लेकिन ऋचा उसी का करण का इंतज़ार कर रही थी हर रोज़। कभी कभी करण थोड़ा सा वैसा होता था। एक दिन, एक पल, और ऋचा सोचती, देखा अभी भी है, बस थोड़ा खो गया है। साइकोलॉजी कहती है, हम यह उम्मीद नहीं होती, यह कंफर्मेशन बायस होता है। हम वो ढूंढते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जब मिलता है तो सारी बाकी एविडेंस इनविजिबल हो जाते हैं। एक रात ऋचा ने सीरियसली सोचा, क्या होगा अगर मैं चली जाऊँ? और वो सोच के साथ एक लिस्ट बनाई, खुद ब खुद। 6 साल, वो घर जहाँ उन्होंने साथ पेंट किया था, वो ट्रिप जो प्लान था अगले साल, वो फ्यूचर जो उसने सोच रखा था। और फिर एक और सोच आ गई, अगर मैं गई तो यह सब वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ और 6 साल भी। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या वो 6 साल जाने से वेस्ट होते, या वो पहले से ही वेस्ट हैं और वेस्ट हो चुके हैं? संक कॉस्ट का सबसे बड़ा झूठ यह है कि रुकने से पास्ट बचता है। वो हो चुका है। सवाल सिर्फ यह है, क्या फ्यूचर भी उसी तरह जाएगा? 3 महीने बाद ऋचा ने फिर से एक डिसीजन लिया, बस एक और चांस। अगले 3 महीने भी ऐसे रहे तो मैं चली जाऊंगी। यह पहला और थोड़ा नहीं था, यह शायद 10वां था या 20वां, वो काउंट नहीं करती थी। साइकोलॉजी कहती है, और थोड़ा एक डेडलाइन नहीं होती, यह एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है। हमें यह डिसीजन से बचाती है, हम खुद को बचाते हैं
हम डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन असल में हम डिसीजन करने से बच रहे हैं। और हर और थोड़ा के साथ संक कॉस्ट और बड़ा हो जाता है और छोड़ना और मुश्किल। एक रात, बहुत साधारण रात, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ऋचा खाना बना रही थी, करण अपना फ़ोन देख रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी। वो दोनों एक ही कमरे में थे और दोनों अकेले थे। ऋचा ने सोचा, यह रोज़ होता है और मैं रोज़ सोचती हूँ कल बेहतर होगा, लेकिन कल भी यही होता है। उस रात उसने एक बात समझ में आई, वो 6 साल के लिए नहीं रुकी थी। वो इसलिए रुकी थी क्योंकि जाना एक फेल्योर जैसा लगता और रुकना, लेकिन कभी कभी रुकना होप नहीं होता, वो सिर्फ लेकिन कभी कभी रुकना होप नहीं लगता, वो सिर्फ जाने से डर होता है। ऋचा आज भी उसी घर में है या नहीं, यह कहानी नहीं जानती, लेकिन साइकोलॉजी एक बात जानती है, संक कॉस्ट फॉल्सी इसलिए काम करता है क्योंकि यह हमारी कमज़ोरी को नहीं पकड़ता, यह हमारी एक बहुत इंसानी ज़रूरत को पकड़ता है कि जो हमने दिया है वो मीनिंगफुल हो, कि जो हमने जिया वो व्यर्थ ना हो। यह कमज़ोरी नहीं है, यह बहुत गहरी इंसानी बात है। लेकिन साइकोलॉजी यह भी जानती है, पास्ट को मीनिंगफुल बनाने का तरीका उसमें फंसे रहना नहीं, बस इतना ही।